जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज जो यहाँ पे संगत सत्संग सुन रही है, जिनको भी ये सत्संग मिला है, मैं जानता हूँ उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत कठिन समय चल रहा है, इसलिए उनके पास ये सत्संग आया है। सबकी ज़िंदगी में न कोई दुख है, कोई न कोई परेशानी है, पर क्या आप जानते हो उसकी असली वजह क्या है? आज के सत्संग में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो वजह समझ में आएगी जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से परेशान हो। क्यों आपके सारे काम बिखरे हुए हैं? क्यों आप मन से निराश हो? क्यों हर जगह आपकी हार हो रही है? सब कुछ आपको इस सत्संग में समझ में आने वाला है। इस सत्संग में बहुत से ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जिनको आप कई टाइम से ढूंढ रहे थे। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी में से उनकी एक बहुत लाडली बेटी ने एक सत्संग शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है। तो मैं आप सबको उनका सत्संग सुनाता हूँ। आंटी जी कहती हैं, अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना इतने सारे संगत के सत्संग शेयर करने के लिए, जो हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। मेरा आज का सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी हमें पता नहीं कैसे कैसे ब्लेस कर रहे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता। अभी एक सत्संग से मुझे समझ आया, अचानक से हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें एकदम से गड़बड़ हो गई, जिसमें सबसे काम ये था कि मुझे 2-3 बार कैसे न कैसे हैंड्स पर चोट लग जा रही थी। चोट छोटी थी पर समझ नहीं आ रहा था, जैसे कुछ न कुछ उथल पुथल हो रही थी। फिर एक आंटी जी के सत्संग से समझ आया कि गुरु जी ब्लेस कर रहे थे और कोई बड़े कष्ट छोटे में ही काट रहे थे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि वो एक घर के बड़े की तरह हमारी निगरानी करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि एक कदम और बढ़ाने से हमें नुकसान हो जाएगा, वो हमें संभाल लेते हैं। ये सच है, गुरु जी को मानो, उनसे मांगो नहीं, लेकिन हम हमारी परेशानियों में मांग ही लेते हैं, क्योंकि हम और किससे मांगे। लेकिन उनका हमारा हाथ पकड़े रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो गलतियाँ हो गई हो मुझसे और मेरे परिवार से, उसके लिए हमें माफ़ करें, हमारे पित्र हमें माफ़ करें, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो हैं हमारे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप डेली सत्संग सुनते हो और गुरु जी की आज्ञाओं का पालन करते हो। देखना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और आप फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कब अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह की बात है, मन बहुत बेचैन सा था, अजीब अजीब सा लग रहा था, मन भारी भारी सा था, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने अपना फ़ीवर भी चेक किया तो फ़ीवर नहीं था मुझे, लेकिन मूड कुछ अपसेट अपसेट सा था। आज सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ठंडा था। मुझे तो लग रहा था कि आज मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गुरुजी ने करा रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सेवा ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर मैं किसी काम से बाहर निकला, तो जैसे कि मैंने बताया सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, तो पूरी रोड में बहुत पानी भरा हुआ था, बहुत फिसलन टाइप की थी। मेरी गाड़ी एकदम से स्लिप होते होते बची, और जहाँ पे मेरी गाड़ी स्लिप होने वाली थी उसके थोड़ी सी दूर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था,
जहाँ पे लोहे की छड़ रखी हुई थी। अगर मेरी गाड़ी वहाँ पे स्लिप हो जाती तो शायद मैं आज आपके साथ सत्संग शेयर नहीं कर रहा होता। वो इतना बड़ा एक्सीडेंट होता जिसमें शायद मेरी जान भी जा सकती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोहे की छड़ का ढेर रखा हुआ था। गाड़ी स्लिप होती तो मैं शायद उसमें चले जाता और कोई ना कोई छड़ मुझे बहुत नुकसान पहुँचा देती। जैसे ही मेरी गाड़ी फिसलने वाली थी, मेरे मन से ज़ोर से निकला जय गुरुजी। जैसे ही मेरे मन से ज़ोर से जय गुरुजी निकला, इतनी फिसलती हुई गाड़ी कब बैलेंस हो गई, कब वो रोड पे किनारे पे आ गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मेरा बैलेंस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया था और वो कंडीशन बहुत बुरी थी। आई कांट एक्सप्लेन, कितना पानी भरा हुआ था, पूरा स्लिप में हो ही चुका था। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, समझ लीजिए 1 सेकंड की देरी थी सिर्फ। स्लिप होता और कोई ना कोई मेरे सामने भी आ सकता था, गाड़ी पीछे से भी आ सकती थी। मेन रोड था और साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैं एकदम किनारे से चल रहा था जहाँ पे पूरे पूरे चांसेस थे कि मैं उससे जाके टकरा जाऊँ। गुरुजी ने मेरी रक्षा करी, उन्होंने मुझे संभाला, आज उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं सचमुच आपसे कह रहा हूँ कि आज मैं शायद आपके सामने नहीं होता। गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे किसी बड़े संकट से आज ज़रूर बचाया है। और ऐसा इसलिए हुआ कि आज ही सुबह मैं एक सत्संग भी सुन रहा था जिसमें किसी दुर्घटना का वर्णन किया हुआ था कि कैसे गुरुजी ने रक्षा करी थी। देखिए ना, किस तरीके से हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सत्संग आते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं, जो हमारे साथ फ्यूचर में घटित होने वाला होता है। उसको सत्संग सुनवा के गुरुजी उस कष्ट को बहुत छोटे में काट देते हैं। अगर मैंने वो सत्संग आज नहीं सुना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं हमेशा हर सत्संग में आप सभी से ये बात कहता हूँ कि जब भी आप सत्संग सुनो, इत्मीनान से बैठ के पूरे मन से और श्रद्धा से सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, आप बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बाहर निकल आते हो। आज मेरे साथ ये घटना हुई और गुरुजी का मुझे शुक्राना करना था, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया और एक न्यू लाइफ ब्लेस की है, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ पायल आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगा। पायल आंटी जी से मेरी विशेष रूप में बात हुई है। गुरुजी ने उन्हें बहुत बड़े संकट से बचाया था, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी, बहुत महत्वपूर्ण ब्लेसिंग दी थी, जिस पे उनका पूरा जीवन टिका हुआ था। और ये सत्संग उन्होंने मुझे फ़ोन पे सुनाया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। वो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत में से एक हैं जिन्होंने ये आज सत्संग शेयर किया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करके। और मैं जानता हूँ कि जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो बहुत लोगों के साथ रिलेट करेगा। सत्संग को पूरा ध्यान से, पूरे मन से पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये सत्संग आपकी लाइफ बदल देगा। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं आज से कुछ साल पहले, यानी 2-3 साल हुए होंगे उनको, वो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती थी। तो उनको बहुत लॉसेस हुए थे पहले भी। बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कुछ क्रिएटर्स का, जो लाइव आके लोगों को ट्रेडिंग कराते हैं। तो उनको लगा कि अरे इनके ट्रेड्स तो सही जाते होंगे, तो मैं इनके कहने पे पैसे लगा के देखती हूँ। पहले तो वो कम नुकसान कर रही थी क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था, तो वो बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रही थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उनके मतलब लाइव स्ट्रीमिंग फॉलो करके जब उनको ये भ्रम उनके मन में जागृत हुआ, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। कुछ गलतियाँ उनकी भी होती थी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको लॉसेस होते थे काफ़ी सारे। क्योंकि क्या होता है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है कि ट्रेड सामने वाले के सही भी होते थे तो उनको नुकसान हो जाता था, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था एग्जीक्यूशन का, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे ट्रेड को पॉइंट करना है। तो इस वजह से उनको बहुत लॉसेस होते थे। तो उसके बाद उनको लगता था लाइव स्ट्रीमिंग के बाद कि मेरी ही गलती है, उनकी गलती नहीं है।
और कई बार वो लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं ना कि आपको लगता है कि वो सही हैं और आप ही गलत कर रहे हो। लेकिन सच बात ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग में भी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई सारे लोगों को हुए हैं। कई सारे लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा बड़ा पैसा गया है। आंटी जी ने सच्चाई बताई कि लाइव स्ट्रीमिंग पे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद आप ट्रेड करो, प्रॉपर नॉलेज के बाद, प्रॉपर एजुकेशन के बाद। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किसी के कह देने पे वो पैसे लगाती थी, धीरे धीरे ये आदत में कन्वर्ट हो गया है, ये एक हैबिट बन गई। उनको इंतज़ार रहता था कि सुबह मार्केट कब खुलेगा और फिर कब वो अपने पैसे लेके मार्केट के अंदर एंटर करेंगी। और जैसे ही मार्केट बंद होता था, एंड में उनका मूड अपसेट हो जाता था, भारी लॉसेस हो जाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स ख़त्म कर दी। फिर अपनी सेविंग्स ख़त्म करने के बाद अपने घर में से जिनसे जिनसे उनको पैसे मिल सकते थे वो भी ख़त्म कर दिए। फिर उनके बाद उन्होंने बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग की, वो भी पूरे ख़त्म कर दिए। यानी 1-2 साल के अंदर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार कर्जे में आ गया। बहुत प्रॉब्लम फेस की, किस्तें कहाँ से देती, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था जहाँ से रेगुलर इनकम हो। ट्रेडिंग बेस पे किस्तें जमा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी। भारी नुकसान हो चुका था, कोई रास्ता नहीं बचा था उनके पास। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से गुरुजी ने उनको इस परिस्थिति से निकाला। वो कह रही थी कि वो ऐसी परिस्थिति थी कि जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मतलब आपको नज़र ही नहीं आएगा कुछ दूर दूर तक। अब आपको लगेगा कि यार बस मैं फंस गया हूँ और अब निकलना मुश्किल है। कई बार उनके मन में उल्टे सीधे ख्याल भी आते थे। फिर वो गुरुजी की संगत से जुड़ी, सत्संग सुनने लगी, बहुत होप लेके सत्संग सुनती थी। वे कहती हैं कि जब वो सत्संग सुनती थी तब वो बहुत बुरे दलदल में फंस चुकी थी, और उस कंडीशन में भक्ति करना, सत्संग पे बिलीव करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप फंसे हुए होते हो, बहुत बड़ी परेशानी में होते हो, तो कोई आके आपको सामने से बोलता है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको बिलीव नहीं होता। क्योंकि उस टाइम पे ना पैसे का लॉस इतना बड़ा होता है कि जब पैसे निकल जाते हैं तो उसको पैसा ही ख़त्म कर सकता है। मतलब मनी लॉस को मनी ही रिकवर कर सकता है, किसी की बातें नहीं। लेकिन उन्होंने अपने मन पे काबू रखा। उनको कई सारे सत्संग सुनने को मिले जिससे उनको शक्ति मिली, पॉजिटिविटी मिली। वे कहती हैं कि बहुत मन को जोड़ के, मन को शांत रख के, लाइन पे ला के वो सत्संग सुनती थी। सत्संग सुनते सुनते उनका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज किया गुरुजी ने। सब कुछ माइंडसेट होता है, अगर आपको सही टाइम पे सही दिमाग, सही दिशा, सही रास्ता और सही गोल मिल जाए तो आप किसी भी परेशानी से निकल सकते हो। लेकिन वो होगा कब? जब आपके कर्म अच्छे होंगे या आप पे गुरुजी का हाथ होगा। गुरुजी का हाथ होना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी सोच बदल जाती है, आपकी नियति बदल जाती है। गुरुजी आपकी नियति लिख रहे होते हैं। मतलब फिर उनके बाद उनका जो माइंडसेट चेंज हुआ तो उनको दिमाग आया कि मैं गलती कर रही हूँ। फिर उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे वो दिन दिन भर वीडियोस देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, नॉलेज लेती थी। फिर उन्होंने नॉलेज बेस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। जिस काम में उनके पैसे गए थे उसी काम में उन्होंने पैसे रिकवर किए, और आज वो पूरा अपना जो लोन है वो पे कर चुकी हैं। काफ़ी हद तक उनकी स्थितियाँ उनके हाथ में आ गई हैं। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया है, बहुत शुक्राने सत्संग सुने हैं, गुरुजी को समर्पण कर दिया, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने उनको इतना ब्लेस किया है कि वो कहती हैं कि आज उनकी लाइफ किस तरह से दलदल में घुसी हुई थी और किस तरीके से निकल आई, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। ये सत्संग मुझे प्रैक्टिकली मिल के एकदम बात करके मिला, क्योंकि मैं भी ट्रेडर कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा है, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। लेकिन देखिए ना, गुरुजी कैसे लोगों से मिलवाते हैं, कहाँ कहाँ से चेन जुड़ जाती है, कहाँ कहाँ से मिलना हो जाता है,
कहाँ-कहाँ नए चमत्कार सुनने को मिल जाते हैं। जब एक बार आप गुरुजी की छत्र छाया में आ जाते हो तो आपके चारों तरफ मिरेकल ही मिरेकल्स होते हैं। फ़ील करने की बात है बस। कुछ न कुछ संकेत मिल रहे होते हैं, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। किसी का पूरा विश्वास होता है, किसी के मन में डाउट होता है, डाउट कभी नहीं करना चाहिए। संगत जी, आंटी जी अंत में कहती हैं कि कभी भी आप अपने आप को भ्रमित मत होने दीजिए, किसी के दिखे दिखाए रास्तों पे मत चलिए, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और वो दिमाग आपको तब मिलेगा जब आप गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करोगे, उनके सत्संग सुनोगे। देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी गुरु का हाथ सर पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ वेस्टेड है। आखिर लास्ट में कोई लेके जाएगा क्या? सिर्फ नाम का हिसाब किताब होगा, नाम आपके साथ जाएगा। गुरुजी ने हमें अपना नाम दिया है, उन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया है परमात्मा तक पहुंचने का, उनसे जुड़ने का। इससे बड़ी बात क्या होती है? आंटी जी कहती हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप गुरुजी पे ट्रस्ट करके उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलिए। कभी आपकी हार नहीं होगी और कभी आप लाइफ में निराश नहीं होंगे। वे अपने सत्संग को यहीं पे एंड कर देती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया गुरुजी की संगत जी के साथ। कोई गलती हो गई हो सुनाते वक्त तो माफ़ कर दीजिएगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरनली मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपने एक सच लाया सबके सामने, कैसे लोग फंसते जा रहे हैं इन सब माया जाल में। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने आपको इतना सारा ब्लेस किया, इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भी संगत परिवार को ये सत्संग मिला है, ये सत्संग सुनने के बाद गुरुजी उन्हें बहुत सारा ब्लेस करेंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस वक्त यहाँ पे जो सत्संग सुन रहा है, अगर वो किसी भी परेशानी या कष्ट में है तो गुरुजी उनके कष्ट काट दें, उनका लेखा बदल दें, उनको परेशानी से मुक्त कर दें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।